अब वक्त है एक ब्रेकिंग स्टोरी का, ब्रेकिंग न्यूज का। समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने हलाल विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट है और मजहबों में दूरियां बढ़ाने वाला खेल है। ये छोटे स्तर की राजनीति में उतर आई है भारतीय जनता पार्टी और कर रही है हलाल विवाद पर। एसटी हसन का यह बयान है। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है जो आरोप आप पे लग रहे हैं कि आप छोटे स्तर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं हलाल वाले मुद्दे को लेकर आके? देखिए, इसमें दो पक्ष हैं। पहली बात यह है कि भारत में खाद्य पदार्थों के प्रमाणीकरण की यानी सर्टिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के लिए एक स्थापित एजेंसी है। तो एक स्थापित व्यवस्था है, वेज हो नॉन वेज जो भी फूड हो, तो यह बात है कि वो स्थापित व्यवस्था के द्वारा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी बिजनेस या व्यवसाय में किसी प्रकार की टेरर फंडिंग या कोई ऐसी जानकारी लगेगी कि जो देश की कानून व्यवस्था के लिए समस्या, तो सिर्फ उसकी जांच की जा रही है। जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं, दर्शकों के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, दुनिया में हलाल मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जानते कौन है? चाइना। और वो चाइना है जो कहता मस्जिदों पे गुंबद नहीं हो सकते, जो कहता रमजान नहीं रख सकते पब्लिकली, जो कहता मोहम्मद साहब का नाम नहीं जोड़ सकते पब्लिकली, जो कहता है दाढ़ी नहीं रख सकते। साहब, जिस चाइना ने उइगर मुसलमानों के साथ क्या क्या किया है, तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं, मगर साहब उस क्या हलाल मीट लोग खाते हैं। ये गैरत तो हैरत पैदा करने वाली है और उसके बारे में कोई चू नहीं बोलता है। और यहां आकर सब जबरदस्त प्रवचन देने लगते हैं। तो राजनीतिक बात है तो उसका भी उत्तर दीजिए और कानूनी बात का मैंने जवाब दे दिया। जी, क्या आपको लगता है जो बात उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, मैं उमर अब्दुल्ला को कोट कर रहा हूं आपके सामने, अनुराग भदौरिया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि खासतौर पर ये जो पूरा विवाद है, उमर अब्दुल्ला का जो बयान है मैं उसको कोट कर रहा हूं, हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर उकसाने की चाल है। योगी सरकार मुसलमानों के घर छापे मरवा रही है। और एसटी हसन कह रहे हैं कि दूरियां इससे आ रही हैं। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूरियां कैसे आएंगी? हलाल का लेना देना तो एक मजहब के साथ है। सबको हलाल क्यों जरूरी है बताइए ना? आप जिस धर्म से आते हैं कि वहां हलाल जरूरी है। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, सुधांशु जी की बात का जवाब दे रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, बस सुन लीजिएगा। सुधांशु जी कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिसकी पूरी नींव नफरत की राजनीति पे बेस हो, इसमें नफरत क्या है? जब ज्ञान देते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है। मैं बोल तो लूं सर, आप टोकने लगे। आप जिसकी पूरी माने राजनीति की जो पूरी नींव है वो नफरत की राजनीति पे है, वो धर्म की राजनीति करना उनके स्वभाव में है। क्योंकि देखिए, अभी बात करते करते चाइना चले जाएंगे जो उनको सूट करेगा, बात करते करते पाकिस्तान चले जाएंगे, एक बैठे हैं वहां हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे हम सब हिंदुस्तानी हैं और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो गलत करेगा उसको कानूनी कार्रवाई होगी, उसको सजा मिलेगी। विषय पे भी बोलिए ना, कहां से आ जाता है मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो कम से कम विषय पे बोला मैं प्लीज बोलने दिया करो, लय खत्म करते हो मैं अपनी जो बात। तो हम सब जो भी यहां हिंदुस्तान में गलत करेगा तो हम सब हिंदुस्तानी, कृपया हिंदुस्तानियों को मत बांटिए, हम सब एक हैं। दूसरी बात, आपने हलाल की बात की। अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, भाई इतने दिन से सरकार है, टेरर फंडिंग हो रही थी, इनको पता ही नहीं चला। कैसी सरकार है, टेरर फंडिंग होती है पता ही नहीं चलता है। जब कोई घटना निकाल के लाते हैं, कहते हैं इससे टेरर फंडिंग हो रही थी, इसके मतलब आपकी सरकार फेलियर है। मान जाओ कि हमारी सरकार फेलियर है, टेरर फंडिंग को नहीं पकड़ पाती है। दूसरी बात, आप हलाल की बात करते हैं, चलिए मैं आपकी बात मानता हूं, इस देश के अंदर में संविधान है, कानून है, मैं कह रहा हूं, और संविधान के किस काम होना चाहिए? संविधान के किस पन्ने में लिखा है कि हलाल सबको खाना जरूरी है? अरे बात तो करने दो ना। अरे आपका मजहब क्या कहता है? हलाल कहता है कि झटका कहता है? आपका मजहब क्या कहता है? अरे सुन तो लीजिए। अरे बात ही नहीं सुनना चाहते भाई, आप हल्ला आपकी मचाने लगे यार। 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं, आप कह रहे बात ही नहीं सुनना चाह रहे, हल्ला मचा लो। आप विषय पे बात करना नहीं चाह रहे तो शायद आपको तकलीफ होती होगी मुद्दों पे। मैं उसी पे तो और किस पे बात कर रहा हूं? मैं आपके हिसाब से तो नहीं बोलूंगा ना सर। मैं हिंदुस्तान को समझा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। मैं कहता हूं देश संविधान और कानून से चलेगा। अगर आपको लगता है कि कानून सम्मत नहीं है कोई चीज, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। आप खबर बनाना चाहते हो लेकिन उस पर कार्रवाई कम करते हो। खबर बयान दे रहा है वो खबर ज्यादा बनाते हो, बयान दे रहा है वो खबर नहीं है। प्रोफेसर आगे, खबर अलग चीज है, मुद्दा बनाना अलग चीज है। अगर कोई खबर है तो उस पर खबर है, कार्रवाई होती है, लेकिन मुद्दा अलग चीज है। आप मुद्दा बनाते हो लेकिन मुद्दा कभी नहीं बनाते हो महिला अत्याचार, कभी नहीं बनाते। हलाल प्रोडक्ट अलग चीज है और हलाल अलग चीज है। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट, सर यू मेड योर पॉइंट, सर यू मेड योर पॉइंट। यहाँ गरीबी
shouting at your top of your voice. Okay. अरे भाई इनका हल्ला जरा हल्ला गुल्ला बंद करें तब न बोलूं। हल्ला गुल्ला हल्ला ब्रिगेड परम तपस्वी यदि अनुराग भदौरिया चुप रहे तो मैं बोल दूं। देखिए हलाल जो है वो जिस प्रकार से कॉस्मेटिक से लेकर के खाद्य पदार्थों से लेकर के रुमाल और गंजी और चड्डी बनियान तक पहुंच गया है, ये भारत के लिए एक इस्लामिक एसर्शन और इस्लामीकरण का एक रास्ता है। और मुझे कहते हुए ये बड़ा दुख हो रहा है कि इसे रेलवे, पातंजलि, स्टारबक्स, बर्गर, मैकडोनल्ड, यदि इस प्रकार के डाइटरी पैटर्न में यदि हलाल शब्द का आज इतना प्रचलन हो गया जो 1993 के बाद हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट को यहीं से ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। कल जाकर के भारत के हिंदू यदि 80% हिंदुओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई जो तुम सब्जी बेचते हो, जो तुम ठेले पर फल बेचते हो, वो भी तुम इस्लामिक कुरान के इंजंक्शन को पढ़ करके लाते हो और हम हिंदू लोगों से छुएंगे नहीं, तब क्या होगा? तब तो आप कहेंगे कि उनके साथ उनका आप सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, तब उनके आप व्यापार का बहिष्कार कर रहे हैं। और हिंदुओं को तो एक अधिकार होना चाहिए ये इस प्रकार के बहिष्कार का, क्योंकि इसका क्या भरोसा है कि आपने कुरानिक इंजंक्शन करके हलाल उसमें सर्टिफाई नहीं किया है। कल करीम का हम बहिष्कार क्यों नहीं करें? कल हम मैकडोनल्ड का क्यों नहीं बहिष्कार करें? कल हम टिक्की में आलू के पकौड़े में हलाल आ जाए, मतलब ये हैरानी बने करने वाली है। ये मध्ययुगीन मानसिकता को आज भी यहाँ पर ढोने के लिए करने वाले, और जब इस बात को उठा दिया है। विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे भैया तुमको नहीं पता है, अरे भैया तुमको, अरे भैया नहीं पढ़े हो तो चुप रहो कम से कम। संगीत रागी भाई यदि नहीं पढ़े हो तो कम से कम चुप रहो। आपका मुद्दा है हिंदू मुस्लिम। अच्छा ठीक है विवेक श्रीवास्तव, अनुराग नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो तो कम से कम रिसर्च करके टेलीविजन चैनल पर आया करो। नहीं करेंगे हम यहाँ पे बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करेंगे, महिला समस्या की बात नहीं करेंगे, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी पे बात नहीं करेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे। डेंगू से लोग मर रहे हैं, मर जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आप चर्चा करना चाहते हो हिंदू है मुस्लिम है, क्या मच्छर डेंगू का हिंदू मुस्लिम समझ के काटता है? हिंदुस्तानी को काटता है। मौत होती है, कोई बीमार होता है तो हिंदुस्तानी होता है ना, वो हिंदू है और मुस्लिम में आप क्यों डिवाइड करना चाहते हैं? कमाल की बात करें, समाज के अंदर में बीमारी होती है। अच्छा ठीक है, ओके प्रोफेसर आगे, ओके ऑडियो ऑफ प्रोफेसर आगे 10 सेकंड देन विवेक जी। अमीश जी, हम तो जो समस्या है उठा रहे हैं कि ये एक इस्लामाइजेशन की तरफ रास्ता है भारत का। इसको बंद करके योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है, छापेमारी करके बहुत अच्छा काम किया है, वो धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, अनुराग भदौरिया का एक ही रटा हुआ स्क्रिप्ट रहता है, चाहे 10 साल के उनके पूरे स्क्रिप्ट को टेलीविजन पर देख लें तो एक ही प्रकार का तर्क रहेगा। बेरोजगारी की बात नहीं करते हो, इसकी बात नहीं करते हो, उसकी बात नहीं करते हो, उसकी बात नहीं करते हो। सबको अपना विषय रखने का अधिकार है, अनुराग हो या आप हो। ठीक है ओके विवेक श्रीवास्तव। नहीं रखने का अधिकार है, लेकिन पहली चीज के आधार पर बोलो भाई। कुछ ओके प्रोफेसर विवेक जी होना चाहिए। विवेक जी एक पैरेलल अगर आप ड्रॉ करें, एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी और एक दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जी दोनों तो भड़काने और धमकाने की बात ही कर रहे हैं। देखिए मैं अगर आप पैरेलल ड्रॉ, कोई भड़काने की बात नहीं है सर, कोई भड़काने की बात नहीं है। ये भड़काना नहीं है, ये भड़काने वाला बयान नहीं है। छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये भड़काने वाला बयान नहीं है कि योगी सरकार मुसलमानों के घर में छापे मरवा रही है। ये भड़काने वाला बयान नहीं है क्या? नहीं देखिए, जिम्मेदारी से बोलना चाहिए नेताओं। क्या है, हैरेसमेंट हो रहा है। नहीं ठीक है, हो सकता है शब्द थोड़े उग्र हो, लेकिन ये सच्चाई है। इसके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे एक सप्रेस्ड पॉपुलेशन की तरह बिहेव कर रही है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या मतलब होता है? आप एक चीफ मिनिस्टर का बुलडोजर से क्या लेना देना है? व्हाट इज बुलडोजर बाबा? एक अनडेमोक्रेटिक अनपार्लियामेंट्री शब्द है, क्यों इस्तेमाल होता है? आप सोचिए ना इस बात को। और जहां तक हलाल का सवाल है, चीफ मिनिस्टर थोड़ी अपने आप को बुलडोजर बाबा कह रहा है, पब्लिक कह रही है भाई, पब्लिक कह रही है। नहीं पब्लिक कह रही है, मीडिया कह रहा है, वो खुश फील कर रहे हैं, उनके एमएलए कह रहे हैं। व्हाट इज बुलडोजर बाबा? एक अनसिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है क्या हम, कि जहां पे जो चीफ ये सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है जिसके अंदर झूठ का पुलिंदा उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि योगी सरकार मुसलमानों के घर के छापे मार रही है। ये झूठ बोल रहे हैं उमर अब्दुल्ला। बिल्कुल उमर अब्दुल्ला इज लाइंग, ब्लेटेंट लाइज। झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनके शब्द बिल्कुल नहीं, शब्द उग्र हैं, लेकिन भावना सही है। एक व्यक्ति हो रहा है, हैरेसमेंट आप कर रहे हैं,
सबका अपना धर्म है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक सके। एक इशारा कर दिया तो तुमको भागना पड़ेगा यहां से। आप मुझे सीधी बात बताइए। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मैंने कह दिया। दोनों एक ही है जी, सही नहीं थे। एक कश्मीर में है तो दूसरा हैदराबाद में, दोनों एक ही है, विचार एक है, भाषा अलग अलग हो सकती है, विचार एक है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट नहीं लड़ने को देते हैं लोकसभा में किसी मुसलमान को। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, सुधांशु त्रिवेदी शार्प रिप्लाई, खुले में कहते हैं सुधांशु किसी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। विवेक यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि इस विषय के ऊपर जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम का विषय बनाना चाहते हैं, और विवेक जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो मैं योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात बताता हूं। 2017 में मुख्यमंत्री बने, तब तक देश को आज़ादी मिले 70 वर्ष हो गए थे। 70 वर्ष में 6 वर्ष भाजपा की सरकार रही थी और 64 वर्ष सेक्युलरिज्म के सूरमाओं की सरकार रही थी। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सन 47 में 20% मुसलमान था। सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 24% थी 1931 की जनगणना में, जो कि उस समय के भारत की उत्तर प्रदेश की जनगणना में जो जनरल लिटरेसी थी 7% थी, यानी 3 गुना ज्यादा साक्षर था। ये बताइए, उसके बाद 2017 में ये क्या हो गया? यानी जो सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी वो पढ़ाई में सबसे पीछे हो गई। उसके बाद वो जो 20% ब्यूरोक्रेसी में थे वो सेकुलरिज्म के सूरमा के शासनकाल में 2% में आ गए। साहब, मुसलमानों को हलाल किसने किया? ये सेकुलर सियासत के जमाल ने उनको हलाल कर दिया। हकीकत तो ये है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पूरा डिस्टॉर्शन कर दिया उनका। बस ये कहा कि हाँ, तुमको टोपी पहनाते रहेंगे, तुमसे टोपी पहनते रहेंगे, तुम्हारे दिखाने के लिए 2-4 सांसद बनाते रहेंगे। हमारी सरकार आने के बाद ईमानदारी से क्या हुआ है?